बाबा श्याम चाहे तो आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बना देंगे और बाबा श्याम चाहे तो आपकी ज़िंदगी को नरक बना देंगे। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, अगर आपसे कोई ये कहे कि बाबा श्याम की पूजा आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बाबा श्याम की पूजा आप करते हैं तो वो सही नहीं होता है, क्योंकि उसका कोई विधि विधान नहीं लिखा गया है कहीं पर कि भगवान की किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, यानी कि बाबा श्याम यानी खाटू श्याम की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, इसका कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं है, इसका विधि विधान नहीं बताया गया है। जिन्हें हम सभी सुनते हैं, ऐसा एक विद्वान पुरुष जो है वो बताते हैं कि बाबा श्याम की पूजा का कोई उल्लेख नहीं है। यानी किसी ने उनसे ये प्रश्न पूछा होगा कि क्या हमें खाटू श्याम की पूजा करनी चाहिए, तो उस पर उन्होंने अपना राय दिया कि बाबा श्याम की पूजा का कोई विशेष उल्लेख कहीं पर नहीं है। यानी कि उनके बारे में तो बताया गया है थोड़ा बहुत, परंतु उनकी पूजा करनी है या नहीं करनी इसके बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा गया है। तो श्याम भक्तों, इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जो बाबा श्याम है उनकी पूजा सिर्फ वो कर सकते हैं जिनके वो कुल देवता हैं। यानी कि श्याम भक्तों, बाकी लोग पूजा करेंगे, उनको क्या कहेंगे वो इन विद्वान पुरुष को बिल्कुल पता नहीं है। कि तो श्याम भक्तों, आज की इस वीडियो के द्वारा यही बताने वाला हूँ, क्या हमें बाबा श्याम की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या उसी को करनी चाहिए जिनके वो कुल देवता हैं। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी की आंखें आज इस वीडियो के द्वारा खुल जाएगी। श्याम भक्तों, जब कोई विद्वान पुरुष हमारे समक्ष आकर हमसे ये बोलता है कि इस भगवान की पूजा विधि का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है और उस इंसान को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो हमारे मन में ऐसे विचार चलने लगते हैं, यानी कि हमारे मन में नकारात्मक ख्याल आ जाते हैं, क्योंकि हम जिस भगवान को इतने सालों से पूजा कर रहे हैं, उनकी शरण में है, उनकी छत्रो छाया में है, और कोई इस तरह की आके बातें कर देता है कि भगवान की विशेष पूजा का कहीं उल्लेख नहीं है, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं शंका घिर जाती है, जिसके कारण से हमारे थोड़े से भाव में कमी आ जाती है। परंतु श्याम भक्तों, आप सभी को बता दूं कि अगर आप बाबा श्याम से सचमुच दिल से जुड़े हैं, भाव से जुड़े हैं, तो ऐसी बातों को सिर्फ सुन लेना चाहिए। यानी कि श्याम भक्तों, आप सभी को बता दे, कोई भी देवी देवता ये नहीं कहते कि आप उनको घी का दिया जलाओ, आप उन्हें धूपबत्ती जलाओ, आप उन्हें फूल अर्पण करो। कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं कहते हैं। ये जो भी हम करते हैं अपने भाव के साथ करते हैं, अपने विश्वास के साथ करते हैं, अपनी श्रद्धा के साथ करते हैं। और रही श्याम भक्तों, बाबा श्याम के शास्त्रों में उल्लेख नहीं है पूजा पाठ का, यानी बाबा श्याम की पूजा करें या ना करें उनका शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं गया है। तो श्याम भक्तों, अगर शास्त्रों में नहीं लिखा गया होता, जिस प्रकार से रामानंद सागर की श्री कृष्णा बनाई गई है और श्री कृष्णा में जिस प्रकार से बताया गया है, जिस प्रकार से दिखाया गया है जो भगवान की विशेष बातें हैं और किस प्रकार से उनकी बातें होती हैं, वो किस प्रकार से वीर बरूरिक परीक्षा देते हैं और उसके बाद किस प्रकार से वो उनसे शीश का दान मांग लेते हैं। श्याम भक्तों, एक तरफ से ये मान लेते हैं कि कहानी में थोड़ा स्क्रिप्टेड रहता है, थोड़ा सा कहानी को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, परंतु जो कहानी बनाते हैं, यानी कि पुराने समय में जिस प्रकार से रामायण बनाई गई है, महाभारत बनाई गई है या श्री कृष्ण सीरियल बनाई गई है, तो कहीं ना कहीं पुराणों की मदद जरूर ली गई है। बिना पुराणों की मदद से ये सीरियल्स नहीं बन सकते। तो श्याम भक्तों, वो सीरियल आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से कृष्ण जी वीर बरूरिक की परीक्षा लेते हैं और किस प्रकार से वीर बरूरिक उस परीक्षा में सफल होते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से उनसे शीश का दान मांगा था, क्यों मांगा था, ये सब कुछ आप जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्या वरदान दिया था, किस रूप में पूजित होने का वरदान दिया था। तो श्याम भक्तों, ये सारी जो बातें हैं ये कोई कल्पना नहीं है, ये कहीं ना कहीं लिखी गई है। तो श्याम भक्तों, ऐसी बातें हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई बातें हैं। तो श्याम भक्तों, इसी के आधार पे ये सारी सीरियल्स वगैरह बनाई गई है और इसमें ये बताया गया है किस प्रकार से वीर बरूरिक को भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप में पूजित होने का वरदान दिया है। क्योंकि श्याम भक्तों, उन्होंने अपनी माता मोरवी को वचन दिया था कि वो हारे के सहारे बनेंगे, और इसी आधार पे भगवान श्री कृष्ण ने उनसे ये भी कहा था कि जो इस कलयुग में जो हार कर एक बार तुम्हारे दर पे आएगा उसका तुम कल्याण करोगे।
उसे तुम जीत दिलाओगे। तो शम भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का ये वरदान दिया गया था वीर वरुणी को। तो शम भक्तों, असली चमत्कार तो तब होता है जब हम खाटू धाम जाते हैं, और खाटू धाम पहली बार जो जाता है एक बार, और जब बाबा श्याम के दर्शन करता है तो उसके साथ ऐसा क्या होता है कि वो बाबा श्याम का दीवाना हो जाता है और बाबा श्याम की भक्ति में वो डूब जाता है। तो ऐसे हैं शीश के दानी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी शीश को अमृत से सींचा था और उन्हें युद्ध देखने के लिए और उनकी शीश को एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, जहां से उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा था और सही निर्णय किया था, सही फैसला किया था, जिसके कारण से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दे दिया। स्कंद पुराण की कहानी अलग है, और इस प्रकार से महाभारत की कहानी में जिस प्रकार से दिखाया गया है और जिस प्रकार से बताया गया है, दोनों ही अलग अलग है, परंतु सच क्या है ये तो भगवान ही जानते हैं। तो शम भक्तों, ये तो ग्रंथों की बात है, जिन्होंने ग्रंथ बनाए हैं, जिन्होंने ग्रंथों की रचना की है, ये तो वही जाने। परंतु शम भक्तों, हम तो ये जानते हैं, हम तो एक साधारण मनुष्य हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं है, हमें इतना पता नहीं है, हम इतने धर्म ग्रंथ को जानते नहीं है अच्छी तरीके से, परंतु जितना जानते हैं उतना ना तो आप सभी को बता ही दे कि जब हम बाबा के दरबार होकर जब आते हैं तो हमें अपने आप पता चलता है कि बाबा श्याम के चमत्कार क्या है, बाबा श्याम कब चमत्कार करते हैं। तो शम भक्तों, ऐसे विद्वान पुरुष जो बाबा के दरबार आज तक शायद नहीं गए हैं, इसीलिए शायद इन्होंने कहा कि बाबा श्याम की पूजा का कोई विधान नहीं है। हालांकि आप सभी अपने घर में बाबा श्याम की पूजा पाठ करते होंगे, बाबा श्याम की जगह जगह मंदिर बने हुए। हालांकि बाबा श्याम का जो शीश है वो खाटू में विराजमान है, और खाटू में ही बाबा श्याम विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। यानी कि श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो शीश है वो सिर्फ एकमात्र शीश है। यानी कि श्याम भक्तों, हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ बाबा श्याम की मंदिर बने हुए हैं, तो वहाँ जो बाबा श्याम विराजमान है वहाँ बाबा श्याम का प्रतिरूप विराजमान है। यानी बाबा श्याम की शीश को विराजमान कर दिया ताकि जो भक्त खाटू धाम ना जा पाए वो वहीं पर बाबा श्याम का आशीर्वाद ले लें। तो शम भक्तों, ये कलयुग है, यहाँ ऐसी बातें चलती रहेंगी कि किस भगवान की पूजा करें, किस भगवान की पूजा ना करें। शम भक्तों, जैसा कि आप सभी ने ये सुना होगा कि गॉड इज वन, भगवान एक है, परंतु शम भक्तों, इसी धरती पर मुस्लिम अलग पूजा करते हैं, हिंदू अलग पूजा करते हैं, सिख अलग पूजा करते हैं, ईसाई धर्म अलग पूजा करते हैं। यानी कि जो भी धर्म बने हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जात है, अलग अलग सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ अलग अलग डिवाइड है। ये सब किसने बनाया है? ये सब कुछ इंसानों ने बनाया है, क्योंकि भगवानों ने ये सारे कष्ट नहीं बनाए हैं। अब शम भक्तों, मैं आपको एक उदाहरण के जरिए आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए जो मुस्लिम है मस्जिद में वो लोग नमाज अदा करते हैं, यानी कि वो भगवान की पूजा नहीं करते हैं। इसी प्रकार से जो हिंदू हैं वो मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, यानी कि जो हिंदू हैं वो सिर्फ मंदिरों में ही पूजा करेंगे, मुस्लिम सिर्फ मस्जिदों में ही पूजा करते हैं। तो शम भक्तों, ये अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना धर्म है, किसको किस धर्म की पूजा करनी है, भगवान की पूजा करनी है। ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम है वो हिंदू धर्म की पूजा नहीं करेगा तो भगवान उससे कुपित हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे और उसका सर्वनाश कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि शम भक्तों, अपने भारत देश में सभी को आज़ादी है, वो किसी भी देवी देवता, किसी भी धर्म की अपने स्तर पे पूजा कर सकता है। यानी कि शम भक्तों, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम किसी भी भगवान की किसी भी तरह से पूजा कर सकते हैं। तो शम भक्तों, जिस प्रकार से इन विद्वान पुरुष ने ये कहा जिनके कुल देवता है सिर्फ वही पूजा करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जो है, यानी कि मथुरा वृंदावन में जो भगवान विराजते हैं, यानी कि जो उनके कुल के लोग हैं सिर्फ वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, यानी बाकी लोग जो है उनको क्या कहेंगे। यानी शम भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यदि यदुवंशी कुल में जन्म लिया तो क्या सिर्फ वहाँ पर उसी कुल के लोग पूजा करेंगे और लोग पूजा नहीं करेंगे? यानी अगर वो पूजा करेंगे तो उस भक्त को क्या कहेंगे? तो शम भक्तों, ऐसी बात नहीं है। आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान ने उन्हें वरदान दिया है अपने रूप में पूजित होने का, यानी कि श्याम भक्तों, उन्हें श्याम नाम से पूजित होने का वरदान दिया है। और इस प्रकार से वो कलयुग में रहते हुए अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। बाबा श्याम उनके कष्टों को दूर करते हैं, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखते हैं, उनके हाथों को पकड़ के रखते हैं। जो बाबा श्याम के हाथों को पकड़ता है, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद उनके ऊपर सदा बना रहता है। यानी कि ऐसी बात नहीं है कि आपके कुल देवता नहीं है तो आप उनकी पूजा नहीं कर सकते। अगर आप बाबा श्याम के दरबार जाते हैं और अगर किसी कारण से आप दुखी हैं, परेशान हैं और हार कर बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं और बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी कृपा करते हैं, क्योंकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दर्शन मात्र से कल्याण होते हैं।
यानी कि जब बाबा श्याम के दरबार हम खाटू धाम जाते हैं तो वहाँ तो सिर्फ हम भोग प्रसाद वगैरह लेकर जाते हैं, नारियल वाली अर्जी लेकर जाते हैं, वहाँ कोई हम दीपक वगैरह तो नहीं जलाते, वहाँ सिर्फ हम बाबा श्याम के दर्शन करते हैं। और वहाँ जो मंदिर में आप पुजारी वगैरह देखते हैं, पुजारी जी महाराज जो हैं, जो कि आरती वगैरह आपने करते हुए देखा होगा, आरती की जो वीडियो आती है उसमें आपने देखा होगा, जो पुजारी जी महाराज आरती करते हैं वो पंडित होते हैं, वो ब्राह्मण होते हैं जो कि बाबा श्याम की पूजा आराधना करते हैं। बाकी जो लोग होते हैं वहाँ पर आसपास खड़े होते हैं जो बाबा श्याम का श्रृंगार करते हैं, वो चौहान परिवार के लोग होते हैं जिनके वो कुलदेवता है, वो बाबा श्याम का श्रृंगार करते हैं, बाबा श्याम को चंदन से तिलक करते हैं, बाबा श्याम को इत्र अर्पण करते हैं, बाबा श्याम को वस्त्र धारण कराते हैं। वो बाबा श्याम के दरबार में रहकर सिर्फ इतनी सेवा देते हैं, इसलिए उन्हें सेवादार कहते हैं। परंतु भगवान श्याम की जो आरती होती है वो पंडितों के द्वारा होती है। पंडित ब्राह्मण जो होते हैं वो लोग आरती वगैरह करते हैं। पंडित हैं, पुजारी हैं, वो ब्राह्मण होते हैं, वो भगवान की विशेष पूजा आराधना करते हैं। और आप हम सब जब बाबा के दरबार से होते बाबा श्याम के दर्शन करते हैं तो दूर से ही बाबा श्याम को हाथ जोड़ लेते हैं, यानी कि बाबा श्याम के दर्शन मात्र से कल्याण होता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की पूजा हम अपने भाव के साथ करते हैं, बाबा श्याम की विशेष कृपा के कारण करते हैं। क्योंकि श्याम भक्तों, हम लोग हर रोज खाटू धाम तो नहीं आ सकते, इसलिए बाबा श्याम का हम छोटा सा स्वरूप यानी कि छोटी वाली शीश हम जो है अपने साथ लेकर आते हैं, श्याम की तस्वीर लेकर आते हैं और अपने घर में उसी प्रकार से विराजमान करते हैं जिस प्रकार से हमारे घर में और देवी देवता हो। यानी कि श्याम भक्तों, आपके घर में अगर मंदिर होगा तो आपके घर के मंदिर में बालाजी की भी पूजा होती होगी, भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा होती होगी, माता रानी की पूजा होती होगी, और जो भी देवी देवता हिंदू धर्म में जिनको आप मानते हैं वो सब आपके मंदिर में विराजमान जरूर होते होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके एक परफेक्ट एक ही देवता है, यानी कि जो कुल देवता है सिर्फ उन्हीं को आपने विराजमान कर रखा है, बाकी देवी देवताओं को नहीं विराजमान कर रखा। तो ये श्याम भक्तों एक गलत बात हो जाती है। इसी प्रकार से हम जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं और उस भगवान में हमारी प्रीत लग जाती है, हमारे भाव जम जाते हैं और भगवान को हम अपने घर में लाते हैं और भगवान को उसी प्रकार से हम रखते हैं जिस प्रकार से हम बाकी भगवान की सेवा करते हैं। तो श्याम भक्तों, ये हमारे अपने भाव है, अपनी श्रद्धा है। आप ये न सोचे कि भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान की अगर आप आज पूजा कर रहे हैं जिसके कारण से आपको एक उद्देश्य मिला हुआ है, जिसके कारण से आपकी जिंदगी अभी चल रही है। श्याम भक्तों, जब तक आप बाबा श्याम से जुड़े नहीं थे तब तक आपका जीवन कैसा था आप खुद सोचिए, और जब आज आप बाबा श्याम से जुड़ चुके हैं तो आपकी जिंदगी कैसी बदल चुकी है। ये स्वाद वही जान सकता है जो बाबा के दरबार जा चुका है। आज जो बाबा श्याम के फाल्गुनी लखी मेले में लाखों लोग बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आए, ये ऐसे ही नहीं आ गए। ये वो भक्त हैं जिनके साथ बाबा श्याम ने कुछ न कुछ चमत्कार जरूर किया है। श्याम भक्तों, हम बाबा श्याम की पूजा इसलिए करते हैं ताकि बाबा श्याम के हम दरबार बार बार नहीं जा पा रहे हैं तो बाबा श्याम को अपने घर में विराजते हैं, बाबा श्याम की मूर्त को विराजते हैं और बाबा श्याम की शीश को विराज कर बाबा श्याम के हर रोज दर्शन करते हैं, उन्हें पुष्प अर्पण करते हैं, उन्हें एक दीपक जला देते हैं, उन्हें एक धूपबत्ती जला देते हैं और भगवान का नाम ले लेते हैं, ओम श्री श्याम देवाय नमः। और श्याम भक्तों देखिए, जो मंत्र है वो भी श्याम देव के ऊपर है। तो श्याम भक्तों, जो हम मंत्र बोल रहे हैं वो भी श्याम देवता को ही लग रहा है। यानी कि श्याम भक्तों, एक पल हम ये मान लेते हैं कि चलिए बाबा श्याम की पूजा पाठ नहीं करते, परंतु श्याम भक्तों इसके कारण से हम श्याम बाबा का नाम ले रहे हैं, हर रोज श्याम श्याम बोल रहे हैं और बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं, बाबा श्याम की आराधना कर रहे हैं। यानी कि बाबा श्याम को हमने उस रूप में देख लिया, यानी भगवान श्री कृष्ण को हमने उस रूप में देखकर उनकी पूजा हम करते ही जा रहे हैं, जिसके कारण से भगवान की विशेष कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है। श्याम भक्तों, अब मैं उस विद्वान पुरुष की एक बात का जवाब और देना चाहूँगा। उस विद्वान पुरुष ने ये कहा था कि वो जिनके कुल देवता हैं सिर्फ वही पूजा के पात्र हैं, बाकी जो भक्त पूजा करते हैं उन्हें मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बता दूँ, जो बाकी भक्त हैं जो उनकी पूजा कर रहे हैं वो श्याम भक्त हैं, यानी कि श्याम की शरण में है, श्याम का नाम ले रहे हैं, यानी कि वो श्याम भक्त हैं। अगर उनके कुल देवता नहीं है तो ऐसी बात नहीं कि पूजा नहीं करेंगे, ऐसी कोई कहीं लिखा नहीं गया है। भगवान है, सबके होते हैं।
तो श्याम भक्तों, भ्रमित होने की कोई बात नहीं है। अब बाबा श्याम की निष्ठा पूर्वक इसी प्रकार से पूजा पाठ करते रहें जिस प्रकार से आप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको आएंगे टरकाने के लिए, बोलने के लिए। बहुत सारे ऐसे ऐसे चेहरे आएंगे, विद्वान आएंगे जो आपको बोलेंगे कि बाबा श्याम की पूजा नहीं करनी चाहिए, बाबा श्याम की पूजा का विधि कहीं लिखा नहीं गया है। तो श्याम भक्तों, हम सभी श्याम भक्त हैं। अगर बाबा श्याम हमारे कुल देवता नहीं है तो ऐसी बात नहीं है कि हम बाबा श्याम की पूजा नहीं करेंगे। हमारे जो कुल देवता है वो हमारे लिए सर्वप्रथम है, हम उनकी आराधना करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। और कुल देवता कभी ये नहीं कहते हैं कि आप कभी किसी और देवता की पूजा ना करो। और कुल देवता कैसे बताएंगे कि आपको किसी देवता की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जो लोग ऐसा बोलते हैं कि इस देवता की पूजा नहीं करो, उस देवता की पूजा ना करो, ऐसे लोगों से श्याम भक्तों आप सभी दूरी रहे। क्योंकि देवता तो देवता ही है। किसी भी रूप में आप भगवान को पूजते हैं, किसी भी रूप में आप भगवान को देखते हैं तो भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, यानी कि हम श्याम भक्त हैं, हम कृष्ण भक्त हैं, हम साईं भक्त हैं, हम शिव भक्त हैं, हम माता रानी के भक्त हैं, हम सभी देवी देवताओं के भक्त हैं। तो उस विद्वान पुरुष से सिर्फ इतना ही आग्रह है, कृपया करके ये ना बोलें कि ऐसे भक्त को मैं क्या नाम दूं। यानी कि श्याम भक्तों, इस विद्वान पुरुष ने ये कहा कि सिर्फ कुल देवता जिसके उसकी पूजा करनी चाहिए और जिनके नहीं है उन्हें मैं क्या ही बोलूं। यानी कि क्या ही मैं बोलूं, यानी कि बाकी लोग बेकार हैं जो भगवान की पूजा कर रहे हैं। ऐसे विद्वान पुरुष आपको समय समय पर आपको ज्ञान देते रहेंगे, ऐसे ज्ञान मिलते रहेंगे आपको, और आपको विचार करना है कि सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि श्याम भक्तों, भगवान की पूजा करना नहीं करना यह आपके ऊपर निर्भर है, आपके माइंड के ऊपर निर्भर है, और जो आपको अच्छा लगे वो आपको करना चाहिए। श्याम भक्तों, हमारे जो कुल देवता हैं वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हमें इस भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, उस भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। कुल देवता को हम सर्वप्रथम पूजनीय है, हम उनकी पूजा आराधना करते हैं। और कुल देवता की पूजा करने के बाद आप स्वतंत्र हैं कि आप किस देवता की पूजा पाठ करते हैं। तो होपफुली श्याम भक्तों, आप सारी बातें समझ चुके होंगे। और इसके बाद भी अगर आपके कोई प्रश्न रहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज भी डाल सकते हैं। तो श्याम भक्तों, भगवान में विश्वास रखिए, आस्था रखिए और भगवान की पूजा इसी प्रकार से करते रहें, भगवान में विश्वास रखकर। क्योंकि ये परीक्षा की घड़ी है, ऐसी परीक्षा की घड़ी आपके समक्ष आती रहेगी। और इस परीक्षा की घड़ी में अगर आप फेल हो गए तो समझ लीजिए आपकी भक्ति वहीं तक थी। क्योंकि किसी व्यक्ति मात्र के कह देने से आपने अपनी पूजा पाठ बंद कर दी, यानी आपने भगवान की पूजा आराधना करनी छोड़ दी, तो आपका क्या ही हो सकता है श्याम भक्तों। क्योंकि भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं है। इंसान तो नाम मात्र का होता है। इंसानों को सही रास्ता दिखाना चाहिए, न ही नकारात्मक की ओर ले जाना चाहिए। क्योंकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम की महिमा निराली है, बाबा श्याम की महिमा अपरंपार है। बाबा श्याम चाहे तो आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बना देंगे और बाबा श्याम चाहे तो आपकी ज़िंदगी को नरक बना देंगे। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम ऐसा नहीं करते, क्योंकि कोई भी देवी देवता नहीं करते। ये सिर्फ हमारे भाव हैं और भगवान में सच्ची विश्वास है। तो श्याम भक्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।